योगेंद्र जी, आपका टेक क्या है ईवीएम पर? मानक भाई, ईवीएम का सवाल पिछले 10 साल से उठ रहा है। और मैंने बार बार एक बात कही है, क्योंकि दरअसल क्या होता है कि बहुत कम लोग सचमुच पढ़ते हैं कि आप लिखते क्या हैं। लोग समझते हैं कि दाढ़ी वाला है, कांग्रेस यात्रा में शामिल हुआ था, जेएनयू में पढ़ा है, इसलिए जरूर ईवीएम की बात करता होगा। अब मैंने एक्चुअली ऐसा कभी नहीं कहा है। मैंने हमेशा कहा है, जब याद है 2006 के चुनाव में पहली बार ममता जी ने कहा था, वो तो धरने पे बैठ गई थी कि ईवीएम की वजह से मैं चुनाव हारी हूं। मैंने तब भी कहा था ये शोभा नहीं देता, जनता की वजह से आप हारे हैं। अ, मेरे को हमें मैंने मैंने जो आज तक कहा है वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें छेड़छाड़ हो सकती है, सॉफ्टवेयर से कुछ गड़बड़ की जा सकती है। दूसरा, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी को या जिस तरह का आज देश में नेतृत्व है उसको कोई नैतिक दुविधा नहीं होगी ऐसा कुछ काम करने में, अगर जरूरत हो ही गई तो। और तीसरा, जो आज हम चुनाव आयोग को देखते हैं उसमें ऐसी तो रीढ़ की हड्डी मुझे दिखाई नहीं देती कि वो रास्ते में खड़ा हो। लेकिन इन तीन बातों से ये साबित नहीं हो जाता कि वास्तव में ईवीएम का दुरुपयोग किया गया है। और इसलिए मैंने बार बार अपने साथियों को कहा है जो ईवीएम की बात करते हैं, मैंने हमेशा कहा है कि भैया ईवीएम हैक नहीं हुई है, ये हैक हो गया है और उसको जरा ठीक कर लो। यहाँ रिगिंग ज्यादा हुई है जनता के दिमाग की, या ये जो फोन है और ये जो वीडियो है और ये यूट्यूब है, यहाँ हैकिंग हुई है सबसे ज्यादा, तो इसको ठीक कर लो। अगर राजस्थान का चुनाव का परिणाम कोई मुझसे पूछे, मैं कहूंगा आप देख लीजिए ना, सादा समझ आ जाएगा। अशोक गहलोत जी सरकार ठीक चलाई थी, लेकिन इलेक्शन ठीक से नहीं लड़ पाए थे, उसके कारण पीछे रह गए। मुझे छत्तीसगढ़ भी कुछ हद तक समझ आता है, मगर एक चीज मैं सिर्फ कहूंगा, मुझे मध्य प्रदेश का चुनाव परिणाम समझ नहीं आता। मैंने 30 साल तक देखा है, 9% से कोई पार्टी आगे हो, ये चीज सड़क पे दिखाई देती है। 9% का मतलब जो 103-4 बुखार होता है ना, वो है। यूं हाथ लगाओ और आपको पता लग जाएगा अरे बुखार है ये तो। 9% से, जब कोई, आप भी पत्रकार हैं, घूमते हैं, जब कोई पार्टी चुनाव में 9% से आगे होती है, बच्चा भी बोलता है, सड़क पे मूंगफली वाला भी बात करता है, हर कोई बात करता है उसके बारे में। मैं घूमा, तमाम पत्रकार घूमे, किसी ये जरूर शक था कि क्या कांग्रेस वापस आएगी, बदलाव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये सब ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस को जो शुरू में एडवांटेज था वो कांग्रेस ने खो दिया था और मामला बहुत कांटे का हो गया था। लेकिन 9% से आगे क्यों है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बस इतना कहूंगा, इससे फालतू आरोप तभी लगाने चाहिए क्योंकि ईवीएम बिल्कुल बहुत सही है। क्रिटिकल मामला है। जब Absolutely. तक प्रमाण हाथ में नहीं हो तब तक बोलना नहीं चाहिए। मेरे हाथ में प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ ये कहूंगा मेरी समझ से परे है, बस। ओके।